मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। हम प्रश्नावली 3.5 पढ़ रहे थे, कक्षा 10 गणित 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इस प्रश्नावली के बाद एक प्रश्नावली और है, उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी 2 चर वाले रैखिक जो समीकरण हैं वो जितने भी सवाल हैं वो सब फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। लेकिन चूँकि चौथे में 2 सवाल हम बता दिए थे, 3 सवाल बता दिए थे और चौथे का आज चौथा सवाल देख रहे हैं और इबारती वाले एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और इबारती वाले क्वेश्चन अगर बढ़िया से देख लेंगे तो आपको जो है फिर भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और इसे समझ कर लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें विभिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं और यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये 2 कारें हैं। ठीक है, एक कार ए है, एक कार क्या है बी, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 2 कारें हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। करा यदि एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में मान लीजिए चल रहे हैं, ये भी इधर ये चल रहा है और यदि कार इधर ये चल रहा है, दोनों अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो कि दोनों एक ही, यदि हाँ ध्यान दीजिए, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें विभिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटा लगता है। यानी एक ही दिशा में, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो 5 घंटा लगता है इनको तय करने में। ठीक है, तो कहने मतलब यह है 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटा लग जाता है। यानी इस कार को इस कार के पास पहुंचने में कितना समय लगता है, 5 घंटा लगता है। ये भी इधर ये चल रहा है, ये भी इधर ये चल रहा है, लेकिन इस कार को यहाँ तक पहुंचने में, मैंने इस कार तक, ये भी तो आगे बढ़ेगी और ये इसका स्पीड अधिक होगा, क्योंकि इसीलिए कहा भिन्न भिन्न चाल कहा है ना। इसकी चाल कुछ कम होगी जबकि इसकी चाल क्या होगी, कुछ अधिक होगी। ये वाला इसको पकड़ेगा तो पकड़ने पर कह रहा है कि 5 घंटा समय लगता है। यदि ये विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब ये कि ये इधर से चले और ये वाला इधर से चले, तो कह रहा है विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात क्या होती है, एक दूसरे से मिल जाती है। पहले एक दिशा में चल रही थी, कंडीशन अलग होगा, फिर दोनों अब एक ही ऐसे विपरीत दिशा में, इधर से आएंगे इधर से आएंगे, तो बीच में 1 घंटा लगता है, एक दूसरे से क्या होती है, मुलाकात कर लेती है। ठीक है, तो कह रहा कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कार ए की चाल मान लेते हैं। ये 2 स्थान ए तथा बी, एक कार ए से, माना ऐसे लिख देते हैं, माना पहली कार की चाल, पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये पूछ रहा कि इनकी चाल क्या है, तो हमने मान लिया कि माना पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे कार की चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी पहला कार कहाँ है, स्थान A पर, और दूसरा कार कहाँ है, स्थान B पर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहला कार चल रहा है और कितनी दूरी तय कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं 5 घंटे में, तो कहने मतलब चाल दिया, समय दिया है, तो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो लिखेंगे पहले कार द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा की
चाल से 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी। आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ध्यान दीजिएगा, यानी पहले कार द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पहले कार की चाल यही है ना, कितना घंटा? 5 घंटा। तो इतने चाल से ये चल रही है और 5 घंटा चलिए तो स्वाभाविक है कुछ दूरी तय करेगी, यानी इसका और इसका गुणा करने में पता चल जाएगा कितनी दूरी तय करेगी। जैसे सपोज आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो, तो बताओ 1 घंटा में, इसका मतलब आप 10 किलोमीटर गए तो 5 घंटा में कितना होगा? 10 बजे 50 होगा, यानी गुणा करना है ना, 10 गुणे 5। तो इसी तरह से पहले कार द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 4 गुणे समय। चाल कितना था? x था, x गुणे समय कितना लगा था? 5, यानी इन दोनों का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? 5x किलोमीटर। क्लियर? इसी प्रकार दूसरे कार द्वारा निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे कार द्वारा भाई पहला कार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, दूसरा कार किस चाल से चल रहा है? y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी। तो यहाँ यही सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय लिखिए, या समय गुणे 4 लिख सकते हैं, दोनों बात वही होगा, समय गुणे 4 लिख सकते हैं। समय गुणे 4 लिखिए या 4 गुणे समय। समय कितना लग रहा था? 5 घंटा। किस चाल से चल रही थी? तो y, 5 गुणे y अर्थात 5y किलोमीटर। क्लियर? अब आएंगे पहली शर्त, फर्स्ट शर्तानुसार। पहली शर्त क्या है? ध्यान दीजिएगा, पहली शर्त यह है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में, ये भी और ये भी एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे के पश्चात क्या होती है? मिल जाती हैं। तो इसका मतलब यह होगा कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इसलिए इनके चालों को क्या करेंगे? घटा लेते हैं, यानी ऐसे लिखेंगे, यानी 5x, ये 5x माइनस 5y बराबर कितना? दूरी तो 500 किलोमीटर है, बराबर 100, यानी 5x में से 5y घटाएंगे। क्यों? जैसे अब ये जो दूरी चलेगी तो स्वाभाविक है ये दूरी इस b की अपेक्षा अधिक चलेगी, तभी ना ये वाला इसको पाएगा। मान लीजिए यह 100 किलोमीटर की दूरी पर ऑलरेडी है b, और a वाला चला है तो 100 किलोमीटर यह दूरी, आप उसके आगे वाली की दूरी तब न जाके इसको ये पकड़ेगा। तो कहने मतलब इसकी दूरी अधिक होगी, यानी a जो है b की अपेक्षा ज़्यादा दूरी तय करेगा। इसलिए क्या करेंगे? पहले दूरी में से पहले कार द्वारा तय की गई दूरी में से दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी को घटा देंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना रहा? 100 आ रहा। इसमें से 5 आप कॉमन ले सकते हैं, या 5 से प्रत्येक पद में भाग कर दीजिए, या 5 से भाग करेंगे क्या आएगा? 5 से कट गया सब क्या मिलेगा? x माइनस वाई बराबर कितना? d। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से निकालेंगे सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्त के अनुसार कहा कि अगर अब दोनों करा विपरीत दिशा में, अगर दोनों अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये इधर से चले और ये इधर से चले, अगर दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो उस कंडीशन में भी कितना दूरी तय करना है? 100 किलोमीटर। तो यानी यहाँ से ये और यहाँ से किसी न किसी जगह पर मिलेंगे, तो यह भी कुछ दूरी तय की होगी, यह भी कुछ दूरी तय की होगी। इसका मतलब यह होगा इन दोनों की दूरियों का योग कितना होगा? 100 होगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर। नहीं समझे? मतलब समझिए, जब ये दोनों की दिशा एक होगी तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी सबसे अधिक दूरी इन दोनों में कौन तय करेगा? क्योंकि ये पकड़ रहा है इसको, तो सबसे अधिक A तय करेगा, तो A और B जो है कौन दूरी तय करेगा? तो सबसे अधिक दूरी A कहा, तो A की दूरी में से क्या करेंगे? B
घटा लीजिएगा, बराबर कितने का अंतर होगा? 100। और ये द्वितीय शर्त ये है कि अब ये इधर से चलेंगे, ये इधर से चलेंगे, दूरी तो 100 किलोमीटर है ना। मान लीजिए ये 40 किलोमीटर चले हैं तो ये कितना चलेंगे? 60, तब 100 होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का योग मिला 100 होगा। तो x धन y बराबर किस पे? 100 पे। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को सरल करना है। तो समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 वहाँ है। समीकरण 1 और 2 को क्या करिए? जोड़ लीजिए, प्रति क्या कहते हैं विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 22y कट जाएगा, एक कमा निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 धन 2, समीकरण 1 धन 2। आइए समीकरण 1 का मान है x माइनस वाई बराबर 20 है और 2 का मान है x धन y बराबर 100 है। और देख सकते हैं 22y कट गया, 1x 1x मिलकर 2x हो गया और 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा। इसे काट दीजिए तो x का मान कितना आ गया? 60 किलोमीटर। ये x का मान क्या है भाई? पहले कार्य की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी पहले कार्य की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताइए, जब आप x का मान निकाल दिए हैं तो y का मान किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। ये x का मान रख लीजिए, x का मान किसी एक समीकरण में रखिए। तो x का मान हम किस में रख दे रहे हैं? x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर आइए जहाँ x होगा वहीं 60 लिखिएगा। तो 60 प्लस y बराबर 100 है और y बराबर देख सकते हैं 100 माइनस 60, तो घट जाएगा क्या होगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसका मतलब यह था कि कार एक किस स्पीड से चला है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करा? 60 किलोमीटर। और कार 20 जो कार चली है वो कितना दूरी तय कर रही है? 40। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करेंगे और 1 घंटे में कितना? 40 किलोमीटर। आज 60 और 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 100। इसीलिए ये समय बराबर क्या लिखते हैं? 100। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कारों की चाल भी निकल गई और दोनों कारों द्वारा कितनी दूरी तय की गई वो भी क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक बार सरसरी से देख लीजिएगा। माना पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिएगा और दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कार द्वारा किस चाल से चल रही थी? पहला कार x किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटा चली है, 5 घंटा चली है, तो कुछ न कुछ दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल आपका x था, समय आपका 5 था, दोनों को गुणा करेंगे 5x किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में ही आएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये घंटा से घंटा कट जाएगा, किलोमीटर बचेगा, तो 5x किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार इसी प्रकार दूसरे कार द्वारा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर समय गुणे चाल। समय का मान आपका कितना था? 5 था और ये चाल कितना था? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटा से घंटा कट गया, क्या बचेगा? 5 किलोमीटर। पहली शर्त यह था कि दोनों जब एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे लगते हैं एक दूसरे को के पास पहुंचने में, यानी इसको समय लगता है 5 घंटे में इस बी के बाद, यानी ये भी तो ये आगे चल रहा है ना, 5 घंटा लगता है इसको पकड़ने में। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सबसे अधिक दूरी कौन तय करेगा? ए वाला, कार ए वाला पहला कार। तो पहले कार में से दूसरे कार की दूरी को घटाएंगे तो बराबर कितने का अंतर होगा? 100 का होगा। 5 से सब में भाग कर दीजिए, x माइनस वाई और 5 से भाग करेंगे 20 हो जाएगा। द्वितीय शर्त यह था कि अब दोनों एक विपरीत दिशा में चल रही है, इधर से चलेंगे, ये इधर से चलेंगे। तो जब ये दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों के बीच की दूरियों का योग जो होगा वो कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, एक समय 100 हो गया। ये समीकरण 2 बना, ये समीकरण 1 दोनों को जोड़ दिए हैं। x का मान 60 है, x का मान हमने समीकरण 2 में रखा तो y का मान निकल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ कार बनी होगी वह 1 घंटा में कितनी दूरी तय की? 60 किलोमीटर। और जो यहाँ वाला करवा है कितना? वो 40 किलोमीटर। तो 60 की या 40 ही दोनों जोड़ा जाए कितना होगा? इसीलिए एक समय बराबर लिखते हैं 100। ठीक है, इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। आपके सामने ये इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और इसको हम देखते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल ठीक ठाक है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को क्या करा? 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाई कहती है। बीमा का मतलब होता है कि लंबाई और चौड़ाई, बीमा का मतलब यही होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, यही जो लंबाई होती है ये क्या होती है? चौड़ाई। यही बीमाएं हैं। ठीक है,
तो मान लेते हैं लंबाई क्या है, x है, और लंबाई को मान लेते हैं x है, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, y है। ठीक है, तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y इकाई है। क्यों इकाई माने हैं, क्योंकि देखिएगा इसमें न तो कहीं सेंटीमीटर है, न ही कहीं मीटर है। जब कोई मात्रक नहीं होता है तो क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है, y इकाई है। अब ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। यही पढ़े हैं आप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप देख सकते हैं लंबाई का मान कितना था x, चौड़ाई का मान कितना था y, यानी x y, ये भी इकाई, तो हम इसको लिख सकते हैं वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। क्यों वर्ग इकाई, क्योंकि इकाई में इकाई के गुणा हुई कितना हुई, वर्ग इकाई, या इकाई पर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट शर्तानुसार पहली शर्त क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। पहली शर्त ये कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो आइए लंबाई में से 5 इकाई घटा दीजिए। लंबाई क्या माने हो, x में से 5 घटाइए। क्लियर, यदि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ध्यान दीजिए, चौड़ाई में 3 जोड़ दीजिए तो y धन 3। तो कह रहा ध्यान दीजिए, उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्या हो रहा है, एक आयत 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी लिख देंगे x y माइनस 9। ये कहेंगे ये कहाँ से आ गया भाई, कहने का मतलब यह है कि पहले आयत की लंबाई x थी और चौड़ाई y थी, तो हमने जब लंबाई x और चौड़ाई y थी यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो तुरंत हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, और आयत का क्षेत्रफल निकल गया, लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात x y वर्ग इकाई हो गया। अब शर्त ये कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दो, y लाओ x माइनस 5 कर दिए, चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दो तो y धन 3 कर दिए। तो जो नया क्षेत्रफल बनेगा, जो नया क्षेत्रफल यानी इन दोनों का गुणनफल, जो ये क्षेत्रफलन होगा, लंबाई ये है चौड़ाई ये है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा तो क्षेत्रफल होगा। तो जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से कितना कम हो जाएगा, 9 इकाई कम हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं, यही मैं लिख दे रहा हूँ, नया क्षेत्रफल, ऐसे लिख दे रहा हूँ, नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल माइनस। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा नया क्षेत्रफल। अरे नौका मैंने कहा लंबैया में जो 5 घटल होकर और चौड़ैया में कहा होकर 3 जुड़ाई होकर, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो है ना नौका क्षेत्रफल होगा आयत का। तो नौका क्षेत्रफलवा पुरानका क्षेत्रफलवा से कितना कम हो रहा है, 9 इकाई कम हो गया। ध्यान दीजिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जा रही है, यानी पुराने क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो जा रहा है, तो पुराने क्षेत्रफल में से 9 घटा। ठीक है, यानी कंडीशन यह था कि जो नौका क्षेत्रफलवा बा वो पुरानका क्षेत्रफलवा से 9 इकाई कम हो जाता, तो ये पुरानका क्षेत्रफलवा में से 9 इकाई क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आइए पूरा करते हैं। तो y का x गुना करेंगे क्या होगा, x y, y का 5y में गुणा करोगे तो -5y, 3 का x में करेंगे क्या होगा, धन 3x, 3 का -5 में करेंगे तो 5 यही 15, और बराबर इधर देखेंगे तो xy -9। देखिए xy से xy कट गए क्योंकि इसका विचलन धन था, इसका विचलन धन था। ठीक है, अब ये धन 3x है तो यहाँ लिखेंगे 3x -5y है, और 15 उधर भेज दीजिए तो 15 उधर जाएगा तो -9 है ना, तो धन 15 हो जाएगा, और 15 में से 9 घटा दीजिए तो 3x -5y बराबर 15 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6।
ये बन गया संकट नंबर 1। क्लियर? ये है होगा, ध्यान दीजिए भाई 15 ऋण था, इधर अगर क्या होगा प्लस 15 और माइनस 9 था ही, तो 15 में से 9 घटाएंगे 56 बचा, तो ये संकट हो गया 1। अब दूसरी शर्त क्या है, सेकेंड के शर्त अनुसार दूसरी शर्त क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी शर्त का ये कह रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई में क्या किया जाए 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो देखेंगे इसे लिखेंगे नया क्षेत्रफल, फिर लिखेंगे नया क्षेत्रफल बराबर पुराने क्षेत्रफल से 67 बढ़ जा रहा है, तो पुराना क्षेत्रफल आधम कितना 67। ध्यान दीजिएगा, यानी कह रहा है कि अब अगर दूसरी शर्त यह है कि अगर लंबाइया में 3 इकाई की वृद्धि हो जा और चौड़ैया में 2 इकाई की वृद्धि हो जा, तो जो नौका क्षेत्रफलवा आई वो पुरानका क्षेत्रफलवा से कितना अधिक हुई 67। तो क्या करिए, आइए प्रश्न के अनुसार वृद्धि करना है, लंबाई में कितना बढ़ाना है 3, 1 घन 3 लंबाई, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है लंबाई बड़े चौड़ैया होता है, अपने चौड़ाई के अंदर क्या करना है, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाना, तो y धन 2 बराबर पुरानका क्षेत्रफलवा कितना रहता है, पुरानका यह पुरानका क्षेत्रफलवा है xy लिखेंगे और धन 67 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करिए, तो y का x में करेंगे तो xy होगा, धन 3y होगा, धन 2x होगा, धन 6 होगा, बराबर क्या होगा xy होगा, धन 67 होगा। xy से xy कट गया, ये 2x को उठा के इधर करिए, 2x धन 3y होगा बराबर ये 6 उधर भेज दीजिए, तो जब 6 उधर जाएगा तो 67 में से 6 घटा देंगे 61 हो जाएगा। ये बना संकट नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि ये संकट 1 है, ये संकट 2 है, इन दोनों को हल करना है। और अगर आपको y काटना चाहते हैं तो y का गुणांक 5 है, तो 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, और यहाँ y का गुणांक 3 है तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, y कट जाएगा। ठीक है, तो संकट 1 में क्या करेंगे, किससे गुणा होगा 3 से, और संकट 2 में किससे गुणा होगा 5, यानी एकरे गुणांक से a में गुणा और एकरे गुणांक से a में गुणा। ठीक है, तो उसको लिखेंगे संकट 1 गुणे 5 नहीं, संकट 1 गुणे 3, संकट 1 गुणे 3 होगा ना 3 आधन समीकरण 2 गुणे 5 करने पर आइए, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, आपको किससे गुणा करना 3 से करना है, तो 3 तरीका 9x माइनस 15y 3 से गुणा करो तो 3 छके 18, और संकट 2 में किससे गुणा करोगे 5 से, 5 से करेंगे 5 दूनी 10x और 5 दिए 15 धन 15y हो गया, 5 से कम 5 और 5 से कम 5, 5 से 30। देखेंगे जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये 15y से 15y कट गया और 10 गुना कितना हो गया 19 है। इनको भी जोड़ लीजिए, तो 8 5 13 हो गया और एक ये 2 हो जाएगा और ये 323 हो गया, 323 हो गया। x का मान निकालिए, तो यहाँ x का मान जब निकालेंगे आप तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणनफल के रूप में इधर आगे क्या होगा बटे में 323 बटे 19 हो जाएगा। अब कटेगा कि नहीं, देखिए 19 से कम 19 होगा और 19 से कम 19 इधर किनारे कर लेते हैं। 323 में 19 से भाग करेंगे तो 19 से कम 19, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ तो बच्चा 2 में से जाएगी और 19 ये 135 आ गया, 19 से 14 19 से 135 19 70 हो गया 17 आ गया, यानी x का मान आ गया 17। ठीक है, इस तरह से x का मान आ गया 17। अब ये x का मान आप किसी एक में रख देंगे तो y का मान कर जाएगा। ये 17 जो आया है ये लंबाई है, 17 इकाई ये लंबाई निकल गया। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो x का मान सबसे बेटर आप इसमें रख दीजिए, समीकरण में रखिए। x का मान समीकरण में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो आइए रख देते हैं 3x है तो 3 गुणे
का मान क्या रखेंगे 17 है माइनस 5y बराबर 6 है। ध्यान से 17 की 51 हो जाएगा और ये उल्टा उधर कर दीजिए तो 51 हो गया माइनस 6 हो गया बराबर 5y कर दीजिए। अब 51 में से ये 6 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा बराबर 5y हो गया। 5 से काट देंगे 5 9 45 यानी y बराबर 9। ये हो गया आपका चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई। यानी 17 इकाई लंबा था और 9 इकाई कितना था, चौड़ा था। तो एक बार और समझ लीजिए सर से निगाह से, अभी आपके दिमाग में बैठा दे रहे हैं। देखिएगा आयत है, आयत में दो चीज़ होता है, एक लंबाई होता है, एक क्या होता है चौड़ाई। तो हमने मान लिया कि लंबाई, इस आयत की लंबाई कितनी है x है और चौड़ाई कितनी है y है। तो जब आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है तो तुरंत आयत का क्षेत्रफल निकालना कि आखिर जब लंबाई x और चौड़ाई y है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबाई में चौड़ाई, लंबाई को मान x, चौड़ाई को मान y अर्थात वर्ग इकाई होगा। ठीक है, अब क्या है मतलब ये है, अब शर्त क्या है, कह रहा कि जो नया क्षेत्रफल है वो पुराने क्षेत्रफल से कितना कम हो रहा है, 9। नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल माइनस 9। लेकिन नया क्षेत्रफल में जो नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अर्थात लंबाई में कह रहा कि 5 इकाई कर दो ना, लंबाई में 5 इकाई की कमी x माइनस 5 गुणे, और चौड़ाई में कह रहा कि 3 इकाई की वृद्धि तो y गुणा 3 बराबर पुराना क्षेत्रफल क्या था x y माइनस 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो y का x में x y हो जाएगा, इसका गुणा माइनस 5y 3 में इसमें करेंगे 3x 3 में 15 और ये x y है, x y से x y कट जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 और माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस 15 में 9 घटा देंगे कितना होगा 6। इसी प्रकार आइए द्वितीय शर्त क्या है, अब जब 9 का क्षेत्रफल होगा वो पुराना क्षेत्रफलवा से कितना अधिक हो जाता है, 67। काहे की लंबाइयों में 3 की वृद्धि होता है और चौड़ाइयों में कितना की वृद्धि होता है, 2 का। तो जो नया क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि बराबर पुराना का क्षेत्रफल हुआ कितना रहा x y। अधन क्या हो गया 67, y का x में करेंगे तो x y y के इसमें करेंगे 3y इसका इसमें करेंगे 2x इसका 6 बराबर x y हो गया धन 67। x y से x y काट दीजिए, ये 2x है धन 3y है और ये 6 75 कर देंगे तो 67 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 61। ये y को हम काटने चल रहे हैं, यहाँ 3y था, यहाँ कितना था 5y था, तो ये करे y का गुणांक यहाँ 5 था ना, तो 5 से इसमें पूरा हो जाए और 3 इसका गुणांक 3 था तो 3 से इसमें पूरा कर देंगे। तो समीकरण 1 गुणे 3, ये समीकरण 1 गुणे 3 होगा, समीकरण 1 गुणे 3 और समीकरण 2 गुणे 5। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 6 का 18, 5 से इसमें गुणा करो, 5 2 10, 5 3 15, 5 का 61 गुणा करेंगे 305। उसको देखिए जोड़ने पर प्लस लिखे है ना, जोड़ने पर ये चिन्ह बदलते हैं, इसे कट गए 9 10 और 9 में तो 19x और इनको जोड़ देंगे 323 और 19 से भाग कर देंगे कितना गया 17। अब ये 17 x का मान किस में रख दिए, समीकरण नंबर 1 में रखे हैं तो 3 गुणे x के जगह 17 माइनस 5y बराबर 6 है। 17 3 51 माइनस और माइनस 5y उधर जाएगा क्या होगा प्लस 5y, 6 इधर आएगा माइनस 6, 51 में 6 घटाएंगे 45। इस तरह से ये 5 से काट दीजिए, y का मान 9 हो गया। तो ये 9 इकाई क्या है, ये आपका लंबाई था और ये क्या है चौड़ाई है। इस तरह से ये आपका प्रश्नावली खत्म होता है। फिर एक नए उत्साह के साथ हम लोग अगले प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे और तब तक के लिए अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।